जय हिंद साथियों। क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है साथियों। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो साथियों इस क्लास को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। आपकी तो तैयारी अच्छे से नहीं हुई है साथियों तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों आपका जो है कल एग्जाम है तो या फिर परसों या फिर 8, 9, 10 तीनों जो है तारीख में साथियों इस वीडियो से क्वेश्चन से आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित की गई है। साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित की गई है साथियों, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अनुच्छेद 368। याद रख लीजिएगा अनुच्छेद 368 आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है साथियों। अनुच्छेद 368 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अच्छे से नोट कर लीजिएगा अनुच्छेद 368 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों संविधान के भाग जो है संविधान के भाग 20 में वर्णित है। यह साथियों संविधान के भाग 20 में वर्णित है। 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान है इसमें। क्या है साथियों, 3 प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान है इसमें, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। साथियों देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह लिया गया है साथियों दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है दक्षिण अफ्रीका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 368 जो है इसी पर जो आधारित है। यह एक अफ्रीकी देश है साथियों, अफ्रीकी देश है साथियों, याद रख लीजिएगा। और दक्षिणी अफ्रीका जो है अफ्रीकी देश है, ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत की जीडीपी में साथियों सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो देखिए साथियों भारत की जीडीपी में जो साथियों सबसे अधिक जो है योगदान है जिसका साथियों यह जो है सेवा क्षेत्र का योगदान है। साथियों सेवा क्षेत्र का याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया सेवा क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसे हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं साथियों, हम लोग इसे क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं साथियों। इसमें जो है फिल्म उद्योग और साथियों मनोरंजन शामिल होते हैं। याद रख लीजिएगा सेवा क्षेत्र में फिल्म उद्योग और मनोरंजन शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वर्तमान भारत में साथियों सबसे तेजी से उभरता हुआ जो सेक्टर किसे माना जाता है। तो वर्तमान भारत में साथियों सबसे तेजी से उभरता हुआ जो सेक्टर माना जा रहा है यह माना जा रहा है साथियों तृतीय क्षेत्र, यानी कि जो आपके तृतीय क्षेत्र को माना जा रहा है साथियों। याद रख लीजिएगा जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं या फिर तृतीय क्षेत्र, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों यहाँ पर जो है आपके यह भारत का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है साथियों सेवा क्षेत्र इसी में आता है। सेवा क्षेत्र इसी में आता है, यानी कि हम लोग इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी सन 2018 में। कब हुई थी साथियों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना, तो सन 2018 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है सन 2018 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा साथियों यह जो है एक डाक विभाग का बैंक है। किसका बैंक है साथियों, डाक विभाग का बैंक है। ये भी याद रखिएगा साथियों इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है साथियों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मैंने अभी आपको बताया साथियों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण यह जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की घटना के कारण होता है। साथियों सूर्य ग्रहण या फिर जो है चंद्र ग्रहण जो होता है यह होता है साथियों खगोलीय घटना के कारण। खगोलीय घटना देखिए आप आपके ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों खगोलीय घटना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जब सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो कौन सी घटना घटित होती है। तो साथियों याद रख लीजिएगा साथियों उस समय जो है यह ग्रहण होता है। साथियों क्या होता है, ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है ग्रहण इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ साथियों यह जो है सूर्य और चंद्रमा ग्रहण मुख्य होते हैं। यह जो है एक प्राकृतिक खगोलीय घटना होती है, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल आंदोलन से जो है मुख्य रूप से कौन जुड़ा हुआ था। साथियों देखिएगा
इससे जो है यह जुड़े हुए थे आपके हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो। साथियों जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, यह जो है एक सुधार आंदोलन था साथियों, बंगाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1784 ईस्वी में साथियों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों 1784 में साथियों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विलियम जोन्स के द्वारा। साथियों विलियम जोन्स आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों इन्होंने जो है 1784 में शुरुआत की थी, यह बंगाल से संबंधित है। साथियों यह कहाँ से संबंधित है, तो बंगाल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, मराठी नववर्ष के जो रूप में मुख्य रूप से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। मराठी नववर्ष के रूप में साथियों हम लोग मुख्य रूप से कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है साथियों गुड़ी पड़वा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, गुड़ी पड़वा जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, गुड़ी पड़वा का त्यौहार जो है महाराष्ट्र के अलावा और किन क्षेत्रों में प्रमुखता से मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर साथियों महाराष्ट्र के अलावा भी मनाया जाता है साथियों गोवा में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है गोवा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है, यहाँ भी मराठी संस्कृति का जो है गहरा प्रभाव है, ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विधान चंद्र राय यानी कि बीसी राय जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये भी याद रख लीजिएगा, यह जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय की जो है याद में मिलता है, वह जो एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है कब मनाया जाता है। साथियों भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है साथियों, 1 जुलाई आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। 1 जुलाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में जो है सूफी भारत में सूफी सिलसिले यानी कि चिश्तिया के जो है संस्थापक कौन थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसके संस्थापक जो है यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह यानी कि अजमेर शरीफ किस राज्य में स्थित है। साथियों याद रख लीजिएगा, यह स्थित है राजस्थान में। कहाँ, किस राज्य में साथियों, राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, लाओ खोआ जो है वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का डी यानी कि भारत के जो है साथियों असम में। कहाँ पर है, असम आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया साथियों, असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के दक्षिणी तट पर जो स्थित है। तो यह साथियों दक्षिणी तट पर स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के। साथियों ब्रह्मपुत्र नदी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, यह जो है तिब्बत से निकलती है और जो है साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों तिब्बत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय स्किंग्स ऑफ पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो साथियों देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जो है गुलमर्ग में स्थित है। साथियों गुलमर्ग आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, गुलमर्ग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है साथियों, यहाँ पर जो है पर्यावरण सिखाया जाता है।
तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय स्कीइंग ऑफ जो पर्यावरण संस्थान भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में साथियों नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का जो है विवरण है। साथियों मौलिक कर्तव्यों का विवरण है साथियों, याद रख लीजिएगा। यह है साथियों आपके भाग 4A में, यानी कि भाग 4A पार्ट 4A आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, इसे हम लोग 42वें संविधान संशोधन से इसे साथियों 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। इसमें साथियों कुल 11 कर्तव्य हैं। साथियों इसमें कितने कर्तव्य हैं, तो कुल मिलाकर के 11 कर्तव्य हैं। इससे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मौलिक कर्तव्यों को जो है साथियों किस समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में साथियों जोड़ा गया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के साथियों स्वर्ण जो है आपके जो दिए गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से साथियों यह संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर का 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है यह मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल साथियों फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स के जो है जन्म दिवस पर। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। मदर टेरेसा को जो साथियों किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों मदर टेरेसा को किस वर्ष भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 1980 में किया गया था। साथियों 1980 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। यह आपका ऑप्शन नंबर का डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर जो है इन्हें शांति का नोबेल भी मिला था। इन्होंने साथियों जीवन भर साथियों गरीबों की सेवा की थी। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था साथियों, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने केवल जीवन भर गरीबों की मदद की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि फिल्म, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर फिल्म इस्लाम जब साथियों फिल्म इस्लाम डाग मिलियनेर के जो प्रसिद्ध गीत जय हो को साथियों किस गायिका ने जो है अपनी आवाज़ दी थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इस फिल्म में साथियों इस गाने के जो जय हो गाने का जो साथियों किस गायिका ने आवाज़ दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि तन्वी शाह। साथियों तन्वी शाह आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गए हैं। तन्वी शाह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा साथियों। इन्होंने साथियों AR रहमान के साथ काम किया है। साथियों इन्होंने AR रहमान के साथ भी काम किया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। जय हो गीत के साथियों संगीतकार AR रहमान को साथियों संगीत के क्षेत्र का कौन सा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। तो यह याद रखिएगा साथियों, यह जो है ग्रैमी पुरस्कार मिला था। साथियों यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक टॉपिक से मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि आपके साथियों कई टॉपिक जो है कई प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम में या फिर 8 तारीख को या फिर 9 तारीख को 10 तारीख को कोई भी शिफ्ट में कहीं से भी पूछा जा सकता है साथियों। तो इसलिए आप इसे अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत का जो साथियों कौन सा राज्य पश्चिम उत्तर और साथियों दक्षिण तीनों दिशाओं में जो है तीनों दिशाओं से विदेशी सीमा से घिरा हुआ है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए साथियों त्रिपुरा जो है साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है साथियों, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। यह साथियों त्रिपुरा एक पूर्वोत्तर भारत का राज्य है साथियों, है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह साझा करता है साथियों बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों बांग्लादेश, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पूर्व में साथियों सीलोन के नाम से जाने 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 वाले देश के श्रीलंका का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोलंबो। कौन सा हो जाएगा साथियों? कोलंबो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। कोलंबो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। चर्चित हम्बन टोटा बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? यह पूछा जा रहा है साथियों किस देश में स्थित है। तो आप देखिए यहाँ पर किस देश में स्थित है साथियों, आपको कमेंट करके बताना है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, यह जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का, यह किस देश में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर के, यहाँ पर ऑप्शन नंबर के साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि श्रीलंका जो दिया गया साथियों ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है जो कि यहाँ पर साथियों श्रीलंका आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ ही साथ साथियों ये भी याद रख लीजिएगा, इसकी राजधानी जो है साथियों यह जयवर्धने कोट्टे है, या इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो जयवर्धने कोट्टे है, ये भी याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों द किस ऑफ लाइफ। द किस ऑफ लाइफ जो है किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इमरान हाशमी की। साथियों किसकी है? तो इमरान हाशमी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? साथियों याद रख लीजिएगा, प्रसिद्ध थॉमस कप का खेल जो है संबंध है जो है साथियों बैडमिंटन से। किस खेल से है साथियों? तो बैडमिंटन आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। थॉमस कप जो है टूर्नामेंट का जो है आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? साथियों थॉमस कप का जो है टूर्नामेंट का आयोजन जो किया जाता है, यह किया जाता है साथियों याद रख लीजिएगा 2 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फॉर, ध्यान से देखिएगा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत जो है साथियों, योजना की शुरुआत स्वरोजगार को जो साथियों बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने की? तो जो स्वरोजगार का जो है बढ़ावा देने के लिए साथियों यह जो है किस मंत्रालय ने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर जो सी पर दिया गया है, वाणिज्य एवं जो है उद्योग मंत्रालय, आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? साथियों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था साथियों 1965 में। 1965 आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया 1965। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय खाद्य निगम का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नई दिल्ली में। कहाँ पर साथियों? नई दिल्ली, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, एफसीआई की स्थापना साथियों 1965 में हुई थी। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1965 में हुई थी। और यह जो साथियों यह खाद्य भंडारण की सबसे प्रमुख इकाई है। तो ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो साथियों भारत में खेल दिवस जो है, भारत देश में खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र के जो है साथियों जन्म दिवस पर। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए। या जो है आपके साथियों हॉकी के एक महान जो है खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारे, ध्यान से देखिएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो यह साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में हुआ था। साथियों कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है प्रयागराज। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है साथियों। प्रयागराज में सबसे अधिक जो है वर्तमान में सबसे अधिक जो आबादी साथियों प्रयागराज में ही है, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों ध्यानचंद्र जी का जो है यहीं पर जन्म हुआ था।
देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारत में उपभोक्ताओं के जो है हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात की जाए यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 24 दिसंबर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, 24 दिसंबर आपका राइट आंसर होगा। यह जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है साथियों, यह जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है, यह जो साथियों भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा, भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि रूस की जो आधिकारिक मुद्रा क्या है? साथियों देखिए यहाँ पर, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर रूस की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो रूबल हो जाएगी साथियों। रूस की आधिकारिक मुद्रा रूबल, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों। रूस की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो रूबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर रूस की जो है राजधानी कहाँ पर है, तो मास्को में है। रूस की राजधानी मास्को है साथियों। यह जो है क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस साथियों, उस क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न हमारा कि यूक्रेन की राजधानी और जो मुद्रा क्रमशः क्या है? तो देखिए यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी और जो है मुद्रा क्रमशः पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, रूस की मुद्रा जो है, रूस की मुद्रा क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, रूस की मुद्रा जो है साथियों कीव है। क्या है साथियों? कीव। कीव जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है साथियों, कीव है। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा। और मुद्रा के साथ साथ जो है यूक्रेन की राजधानी पहले पूछा गया साथियों, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्रीव है साथियों। सॉरी, देखिए यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी क्रीव है। और रूस की मुद्रा क्या है साथियों, तो रूस की मुद्रा है साथियों, यह जो है रिवनिया। क्या है साथियों? रिवनिया। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा। हेपेटाइटिस जो है बी रोग जो है शरीर के किस मुख्य अंग को जो है प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है साथियों यह प्रभावित करता है यकृत को, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, यह शरीर का जो है महत्वपूर्ण अंग है साथियों। हेपेटाइटिस वायरस जो है इसे सीधा नुकसान पहुंचाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का जो है यकृत, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, हेपेटाइटिस बी बीमारी जो है किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो होता है, यह होता है आपके विषाणु के कारण। विषाणु यानी कि वायरस, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वायरस आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लगभग 77.30% थी साथियों। 77.30% आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, यह जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, सन 2011 की जनगणना के आधार पर साथियों न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों सन 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता राज्य वाला जो दर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बिहार जो है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बिहार, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि यहाँ पर साथियों सबसे कम साक्षरता दर जो है दर्ज की गई है, जबकि जो है केरल राज्य में साथियों सबसे अधिक साक्षरता जो दर दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। आज जो अगले पार्ट में आगे आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, इन सभी प्रश्नों को अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक साथ में जो है ज़्यादा टाइम साथियों आप लगातार जो क्लासेस देखोगे तो आप बोरिंग हो जाओगे। तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो। आज शाम को आज वीडियो जो है आने वाली है, उसमें साथियों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो को जो पूरा अंत तक जरूर से मतलब देख लियो, तो आप जो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। साथियों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।